नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्री क्लासेस बाय प्रदीप में। और हमने संधि का टॉपिक शुरू किया हुआ था, जिसमें से हमने स्वर संधि को 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। और आज हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन का स्वरों के साथ जो मेल होकर नया शब्द बनता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन का स्वरों के साथ मेल होकर जो नया शब्द बनता है या जो नया परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर स्वरों के साथ मेल होने पर जो नया शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन का व्यंजनों के साथ या फिर व्यंजन का स्वरों के साथ मेल होने पर जो नया शब्द बनता है या जो नया परिवर्तन होता है, जो नई ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको जो है हम व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे, देखिए, जगत प्लस ईश। ठीक है, यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, यहाँ पर स्वर है। व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन का स्वर के साथ अब इनका मेल होता है तो नया शब्द क्या बनेगा, त का दो द बन जाएगा। आगे नियम पढ़ेंगे, यह व्यंजन संधि का एक नियम है जिसमें कि वर्ग का तीसरा हो जाता है वर्ण। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। एक बार इतना समझिए कि त का द हो जाता है, नया शब्द क्या बनेगा फिर, ज ग। त का द हुआ, द, पीछे क्या रहा है, ईश, तो ईश में ई की मात्रा द में आएगी, द पूरा हो जाएगा, ज ग दी श। नया शब्द क्या बनेगा, जगदीश। व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन का स्वरों के साथ मेल होने पर जो नया शब्द बनता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अभी जानिए कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, झ, य, ये वाले। तो इनको हम समझते हैं एक बार। सबसे पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ,
और अण। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये है क वर्ग, ये है च वर्ग, ये है ट वर्ग और ये है त वर्ग और ये प वर्ग। क वर्ग में पहला वर्ण क्या है क, दूसरा वर्ण ख, तीसरा वर्ण ग, चौथा वर्ण घ और पांचवा वर्ण अंग है। इसी तरह से च का पहला वर्ण च, च का दूसरा वर्ण च वर्ग का दूसरा वर्ण च वर्ग का तीसरा वर्ण ज, च वर्ग का चौथा वर्ण झ और च वर्ग का पांचवा वर्ण इ है। इसी तरह से इनके भी सारे पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा और पांचवा वर्ण प वर्ग के ये हुए। ठीक है, तो पहला नियम क्या है संधि, व्यंजन संधि का, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा या फिर चौथा वर्ण हो, तीसरा या फिर चौथा वर्ण हो या फिर कोई भी स्वर हो, तो उनके मेल से जो है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। नियम क्या कहता है कि किसी भी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण हो या फिर कोई भी स्वर हो, या कोई भी स्वर हो, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण हो या फिर स्वर हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं उदाहरण के साथ। पहले उदाहरण दिया था जैसे कि जगत प्लस ईश। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहला वर्ण है, त वर्ग का पहला वर्ण क्या है, त है और आगे क्या है, स्वर है। ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर स्वर हो, इधर तो पहला वर्ण हो पहले शब्द में और आगे वाले में या तो स्वर हो या फिर इस वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो उसी वर्ग का जो है तीसरा वर्ण हो जाता है। तो ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर जो है तीसरा वर्ण हो जाएगा। अभी देखिए, त का तीसरा वर्ण कौन सा है, त वर्ग में पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण है द, तो यहाँ पर द हो जाएगा। ठीक है, ज, ग, द में ई की मात्रा आएगी दी और पीछे रहा श, नया शब्द क्या बनेगा, जगदीश। इसी तरह से दिक प्लस अंबर, यहां पर क्या है, पहला वर्ण है, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर स्वर हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। पहले वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग का पहले वर्ण के बाद जो है तीसरा या चौथा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का पहले वर्ण के बाद, ठीक है, पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर स्वर हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है पहले वर्ण के स्थान पर। ठीक है,
पहला वर्ण है, आगे स्वर या व्यंजन हो, तो स्वर है ई, तो पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा द और नया शब्द बनेगा जगदीश। इसी तरह से दिक प्लस अंबर, पहला वर्ण है, आगे स्वर है, कोई भी स्वर हो तो दिक प्लस अंबर। इधर पहला वर्ण है दिक क और अंबर, तो पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? पहला क, दूसरा ख, तीसरा ग। तो यहाँ पर दी ग, आगे क्या है अंबर, ए की मात्रा ग में आएगी, ग पूरा हो जाएगा, दी ग, नया शब्द क्या बनेगा? दिगंबर। ठीक है, इसी तरह से देखिए अपने सट प्लस आनन। ठीक है, यहां पर क्या है, वर्ग का पहला वर्ण है ट, आगे क्या है, कोई भी स्वर है, तो पहले वर्ग का जो है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ट, ट वाले में पहला, दूसरा और तीसरा ड है, तो नया शब्द क्या बनेगा? स ड। आगे क्या है आनन, आ की मात्रा ड में आएगी तो डा, आ की मात्रा ड के लग जाएगी, सडा नन, नया शब्द क्या बनेगा? सडानन। ठीक है, इसी तरह से अच प्लस अंत। ठीक है, अच प्लस अंत, यहां पर क्या है, वर्ण वर्ग का पहला वर्ण है च और आगे क्या है, कोई भी स्वर है, तो नियम क्या कहता है कि पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा, च, छ और ज। तीसरा वर्ण कौन सा है? ज। तो यहां पर क्या आएगा? ज। नया शब्द क्या बनेगा? ए ज, आगे क्या है अंत, तो ए की मात्रा ज में आएगी, ज पूरा हो जाएगा, पीछे रहा अंत, नया शब्द क्या बनेगा? अजंत। ठीक है, देखिए यहां पर ज का च का ज बन गया तीसरा वर्ण ज, आगे क्या है अंत, तो ज की ज के अंदर ए की मात्रा आएगी, ज पूरा हो जाएगा और पीछे रहा अंत, नया शब्द क्या बनेगा? अजंत। इसी तरह से व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर न या मैं आए, ठीक है, लिखते हैं एक बार। दूसरा नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का, किसी भी वर्ग के बाद, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद न या मैं आए तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद न आए या फिर मैं आए तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा प्रथम वर्ण के स्थान पर। किसके स्थान पर? प्रथम वर्ण के स्थान पर। कैसे देखते हैं, जैसे कि वाक प्लस मय। ठीक है, वाक प्लस मय। नियम क्या है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद या तो न आए या फिर मैं आए
तो उसी वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाता है पहले वर्ण के स्थान पर। प्रथम वर्ण के स्थान पर। ठीक है, यहां पर क्या है, वाक, और आगे क्या है, न या मैं में है कुछ, तो मैं है। नियम क्या कहता है कि प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का जो है पांचवां वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर पांचवां वर्ण क्या होगा, क वर्ग का पांचवां वर्ण क्या है, पहला क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा अंग। तो पांचवां वर्ण क्या होगा, अंग। नया शब्द क्या बनेगा, वा अंग। आगे कोई स्वर नहीं है तो यह आधा ही रहेगा, मैं यह। नया शब्द क्या बनेगा, वांग्मय। ठीक है, इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखिए, जगत प्लस नाथ। ठीक है, जगत प्लस नाथ। यहां पर क्या है, तय है, प्रथम वर्ण है किसी भी वर्ग का। तय वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, तय है। और तय के बाद क्या है, न या मैं में से है एक, क्या है, न है। न है तो नियम क्या कहते हैं अपने, कि उसी वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाता है पहले वर्ण के स्थान पर। तो इसके स्थान पर पांचवां वर्ण इसका क्या है, देखिए, त पहला, दूसरा थ, तीसरा द, चौथा ध, पांचवा न। ठीक है, पांचवा वर्ण कौन सा है, न। तो त के स्थान पर क्या आ जाएगा, न। ज ग, त के स्थान पर न। न आधा रहेगा क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है, इसीलिए न जो है आधा रहेगा। फिर आगे है नाथ। नया शब्द क्या बनेगा, जगन्नाथ। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, अप प्लस मेय। यहां पर क्या है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है और आगे अगर मैं या न आए, यहां पर मैं आ गया, तो उसी वर्ग के प्रथम वर्ण की जगह जो है पांचवा वर्ण हो जाता है। तो इस वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, प वर्ग का, देखिए पांचवा वर्ण है मैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैं। आगे कोई स्वर नहीं है इसीलिए मैं आधा रहेगा। नया शब्द क्या बनेगा, मैं यह। अम्मय। नया शब्द क्या बनेगा, अम्मय। ठीक है, ये हुए व्यंजन संधि के दो नियम। बाकी नियम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जो दो नियम करे हैं उनकी दोहराई कर लेते हैं एक बार। पहला नियम तो था, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर कोई भी स्वर आए तो उसी वर्ग का जो है तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे कि हमने उदाहरण देखा था, जगत प्लस ईश। ठीक है, प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर ग आ जाएगा। तो नया शब्द क्या बनेगा, ज ग द आएगा, क्योंकि त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द है। ठीक है, ज ग दी स। नया शब्द क्या बनेगा, जगदीश। इसी प्रकार से दूसरा नियम हमने किया है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद न या मैं आए तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है प्रथम वर्ण के स्थान पर। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं, क, च, ट, त और प। इनके आगे अगर इनके आगे न या मैं आए तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे हमने देखा था यहाँ पर, वाक प्लस मेय, पहला वर्ण है, इसके आगे मैं आया है तो क का पांचवा वर्ण अंग है। नया शब्द क्या बनेगा, वांग में है। क की जगह पांचवा वर्ण आ गया अंग, और नया शब्द क्या बनेगा, वांग में है।
क च ट त प। इनकी अगर बात करें, वैसे यह संधि का टॉपिक नहीं है, फिर भी बात आई है तो हम कर लेते हैं। क च ट त प, कचट तप। ठीक है, क त म द अ। ठीक है, एक तो शब्द आप यह याद कीजिए कचट तप, और दूसरा कीजिए कतम द। ठीक है, ये एक ट्रिक है उच्चारण स्थान याद करने के लिए। क वर्ग है ना, उनका तो पूरा क वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है। क का कंठ, च का च वर्ग और त का तालु, ट का ट वर्ग और मैं का मूर्धा, त का त वर्ग और द का दंत, प का प वर्ग और ए का ओष्ठ। ये है अपने उच्चारण स्थान। क वर्ग जो है पूरा वो बोला जाता है कंठ से, और च वर्ग जो है वो पूरा बोला जाता है तालु से। च छ ज झ ये पांचों जो है तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग ट ठ ड ढ अण ये बोले जाते हैं मूर्धा से, और त वर्ग पूरा जो है त थ द ध न ये बोले जाते हैं दंत से, और प वर्ग जो है ये बोले जाते हैं ओष्ठ से। प फ ब भ और मैं। इनको याद करने की ये ट्रिक है कचट तप कतम द। ठीक है, कचट तप कतम द। क का क वर्ग क का कंठ, च का च वर्ग त का तालु, ट का ट वर्ग मैं का मूर्धा, त का त वर्ग द का दंत, प का प वर्ग और ए का ओष्ठ। ये वैसे संधि का टॉपिक नहीं था, फिर भी जब ये आए तो ये ट्रिक याद आ गई, इसीलिए आपको करवा दी गई। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।